बहुत समय पहले समुंदर में सोनिया और रीटा नाम की दो जलपरी बहनें अपनी माँ के साथ रहती थी। सोनिया का शरीर पूरी तरह सोने का बना हुआ था, जबकि रीटा चांदी से बनी हुई थी। वो दोनों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। दोनों हर शाम समुंदर के किनारे बैठकर ठंडी हवा का आनंद लिया करती थी। किसी तरह एक शाम दोनों बहनें समुंदर के किनारे बैठी थी। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं। दूसरी तरफ समुंदर में गोपी नाम की लड़की मछली पकड़ रही थी। अचानक बिगड़ता मौसम देख गोपी घबरा जाती है। तभी आसमान से बिजली गोपी की नाव पर गिरती है, जिस वजह से गोपी की नाव पूरी तरह तहस नहस हो जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। गोपी के चिल्लाने की आवाज रीटा और सोनिया सुन लेती हैं। वो दोनों तैरते हुए गोपी के पास पहुंचती हैं और उसे बचाकर समुंदर के किनारे ले आती हैं। अरे ये क्या, तुम तो बुरी तरह घायल हो गई हो। ठहरो, अभी मैं तुम्हारे जख्म भर देती हूँ। इतना कहकर सोनिया अपने सर के कुछ बाल तोड़कर गोपी को देते हुए कहती है, चलो इन्हें खा लो, मेरे ये बाल जादुई हैं। इन्हें खाते ही तुम्हारे सारे जख्म पूरी तरह ठीक हो जाएंगे और ये शहद की तरह मीठे हैं। गोपी उसी वक्त सारे बाल खा लेती है और तभी उसके शरीर पर एक सुनहरी रोशनी गिरती है। फिर अगले ही पल गोपी के शरीर के सारे जख्म पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। ये चमत्कार देख गोपी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। अब तुम पूरी तरह ठीक हो गई हो, जाओ अपने घर लौट जाओ। लेकिन आज तो मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ी। मेरी बूढ़ी माँ बहुत बीमार है, उसकी दवाइयों में बहुत पैसे खर्च होते हैं। अगर आज मैं मछलियाँ पकड़कर नहीं ले गई तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे और मैं अपनी माँ की दवाई नहीं खरीद पाऊंगी। अरे तुम्हारी जिंदगी तो बहुत दुखों से भरी है, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद रीटा जलपरी अपने सर के कुछ बाल तोड़कर जमीन पर रख देती है। फिर अगले ही पल वो बाल आपस में जुड़कर एक चांदी की छड़ी के रूप में बदल जाते हैं। ये चांदी की जादुई छड़ी है, इसे समुंदर के पानी में डालते ही ढेर सारी मछलियाँ इसके साथ चिपक जाएंगी। अब तुम रोज बड़ी आसानी से ढेर सारी मछलियाँ पकड़कर बेच सकती हो। उसके बाद गोपी चांदी की जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके समुंदर से ढेर सारी मछलियाँ पकड़ लेती हैं। फिर वो दोनों बहनों का शुक्रिया अदा कर वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन से गोपी रोज शाम उन बहनों से मिलने आया करती थी। धीरे धीरे तीनों पक्की सहेलियां बन जाती हैं। फिर एक दिन, तुम दोनों की वजह से मेरी माँ पूरी तरह ठीक हो गई है और साथ ही मेरे घर पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम्हें खुश देखकर हम दोनों को बहुत खुशी हो रही है। देखो, मेरी माँ ने मेरी शादी तय कर दी है। अगले हफ्ते मेरी शादी है। मैं जानती हूँ कि जलपरी होने के कारण तुम दोनों कभी इंसानों की बस्ती में नहीं जाती, लेकिन मेरी शादी में तुम दोनों को आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, ये बहुत खुशी की बात है, हम दोनों तुम्हारी शादी में जरूर आएंगी। फिर कुछ दिनों बाद गोपी की शादी का दिन आ जाता है। दोनों बहनें अपनी जादुई नाव पर सवार होकर आसमान में उड़ते हुए गोपी के घर के सामने पहुंच जाती हैं। शादी में आए सभी लोग ये नजारा देख हैरान हो जाती हैं। फिर दोनों बहनें अपने सर से ढेर सारे बाल तोड़कर गोपी के सामने रख देते हैं। देखते ही देखते वहाँ सोने और चांदी के दो जादुई पर्स प्रकट हो जाते हैं। सोने के पर्स में जादुई मेकअप है। इस मेकअप को लगाकर तुम किसी राजकुमारी की तरह खूबसूरत बन जाओगी। ये चांदी का पर्स मुसीबत पड़ने पर तुम्हारी रक्षा करेगा। उसके बाद सोनिया सोने के पर्स से मेकअप निकालकर गोपी के चेहरे पर लगा देती है। देखते ही देखते गोपी बहुत ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। उसकी खूबसूरती देख दूल्हे के साथ साथ सभी बारातियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर शादी होने के बाद दोनों बहनों का शुक्रिया अदा कर गोपी अपने ससुराल चली जाती है।
गोपी तो अपने ससुराल चली गई, अब हमें भी अपने घर जाना चाहिए। दोनों बहनें जैसे ही अपनी नाव की ओर बढ़ती हैं कि तभी अचानक अंजलि नाम की एक लड़की रोते हुए उनके पास आती है। मेरे पिताजी बुरी तरह घायल हो गए हैं, तुम दोनों अपनी जादुई नाव में उन्हें शहर के अस्पताल में पहुंचा दो और तुम्हारा बहुत उपकार होगा। अंजलि की बात सुनकर दोनों बहनें उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। दोनों बहनें अपनी जादुई नाव लेकर जैसे ही अंजलि के घर पहुंचती हैं कि तभी वहां मौजूद अंजलि की दो बहनें दोनों जलपरियों को पकड़कर उन्हें रस्सी से बांधने की कोशिश करने लगती हैं। अरे बेवकूफो, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो हमें। हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुम दोनों को अपने कब्जे में लेकर हम तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहती हैं। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, अभी तुम तीनों की अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। उसके बाद रीटा अपने सर से कुछ बाल तोड़कर जमीन पर फेंक देती है। अगले ही पल बहुत सारे बाल ढेर सारे जहरीले सांप और बिच्छू के रूप में बदल जाती हैं। फिर वो सारे सांप अंजलि और उसकी बहनों पर हमला करके उन तीनों को बुरी तरह घायल कर देते हैं। इस बात से घबराकर तीनों बहनें रीटा और सोनिया से माफी मांगने लगती हैं। उन तीनों को रोता हुआ देख सोनिया और रीटा को उन पर तरस आ जाता है। फिर वो दोनों अंजलि और उसकी बहनों को चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। उस दिन के बाद से सबक लेकर अंजलि और उसकी बहनें जिंदगी में दोबारा कभी कोई बुरा काम नहीं करती और दोनों जलपरियां समुंदर में जाकर खुशी से रहने लगती हैं।